अब्दुल कलाम जी की जयंती पर इनको नमन करते हैं। और इनको ये भारत वर्ष में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। मतलब जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ऐसी जगह पर इनको बैठने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जितने भी ये महान दर्शक, लेखक या वैज्ञानिक जो भी हुए सबका जीवन अभावों की है। और जो समस्या आपके सामने आज आ रही है उससे कई ज़्यादा समस्या इनके सामने बहुत पहले आ चुकी हैं। तो इनके एक फेमस कोट है, मत हो निराश अपनी जिंदगी से। एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है और इसीलिए आप इस प्रांगण में इकट्ठे हुए। एपीजे कलाम को कौन नहीं जानता, यह एक महज नाम ही नहीं है, यह लाखों करोड़ों लोगों के आइडल रहे। क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि आदमी आसमान में कैसे उड़ सकता है, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी विंग्स ऑफ फायर। और विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने सपनों की उड़ानों के बारे में लिखा है। और सपनों की उड़ानों के बारे में लिखते हुए उन्होंने नाग, अग्नि, पृथ्वी ऐसी 5 मिसाइलों का उन्होंने परीक्षण किया। ये DRDO के अध्यक्ष रहे और इनका जन्म धनुषकोडी रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। इनके पिता मछुआरे थे और इनका जीवन बहुत ही अभावों में बीता था। इन्होंने बचपन में अखबार बेचकर अपनी जीविका कमाई थी और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया था। एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक DRDO के अध्यक्ष के रूप में और भारत के राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए 2000 से 2007 तक। और एक दिन 2015 की बात है, ये अरुणाचल प्रदेश में भाषण देते हुए अपने प्राणों न्यौछावर हैं। हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम किया। आप भी जैसे जरूरी नहीं है कि कोई मिसाइलें बनाओ या फिर कोई अंतरिक्ष में रिसर्च करो, आप भी पढ़ लिख कर एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बन सकते हो और आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। इतने मतलब माँ बापों ने आपको यहाँ उम्मीद विचारों से भेजा है, तो आप भी यहाँ अच्छी टाइम टू टाइम पढ़ाई करो और पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करो। एक हीरा होता है जो अपने परिवार का नाम रोशन करता है, एक होता है जो गाँव का नाम रोशन करता है, एक होता है जो देश का नाम रोशन करता है। तो इन्होंने देश का नाम रोशन करके दिखाया। तो आप भी टाइम टू टाइम मतलब अपने ध्यान रखो विशेष, और फालतू यहाँ पर समय खर्च ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर आपको भेजा है अपने माँ बापों ने बड़ी उम्मीद के साथ भेजा है। और पढ़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, बस उन्हीं को मिलता है जो मतलब भाग्यशाली होते हैं। तो आपको पढ़ने का मौका मिला है, तो आप भी अपनी पूर्ण तरीके से 100% पढ़ाई कीजिए। और आज भी आप अगर चाहो तो कुछ भी मतलब मुमकिन नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना जब आपने मान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसन किया, मुश्किल के जब ठान लिया तो आप भी अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एक तरीके से सजग हो जाओ और जो भी आप अपना लक्ष्य बना रखे हो उसको अचीव करके रहो। बस जगत गुरु ओंकार एवं आरती के चरणों में नमन करते हुए इसके बाद में भारत के महान व्यक्तित्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर नमन करते हैं। इसके बाद में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में तमिलनाडु में हुआ। ये बहुत गरीब थे, गरीब परिवार से थे। इसके बाद में उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए निवार बेचे। इनके पिता मछुआरे थे। इसके बाद में ये DRDO और इसरो के अध्यक्ष बने। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भी बने। उसके बाद में 2015 में शिलांग में भाषण देते हुए इनका निधन हो गया। इन्हीं कुछ पंक्तियाँ हैं जिनमें ये कहते हैं कि अगर हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो निश्चित ही आपका फ्यूचर अच्छा होगा। और ये भी कहते हैं कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह तपना होगा। बस नहीं है और ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और हमें भी इनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। यानी कि हमारे बाप के राष्ट्र में गए थे, मुस्लिम परिवार से जन्मे थे और मिसाइल क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, जिसके कारण हमें मिसाइल में इंडिया के नाम से और इनका जन्म तमिलनाडु
तमिलनाडु में हुआ रामेश्वर नामक स्थान पर। और भारत के 11वें राष्ट्रपति की उन्होंने काम किया 2000 से लेकर 2007 तक। APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति 11 नंबर के रहे थे, उनको हम श्रद्धांजलि देते हुए सजाया हुआ है और आज हम भाषण दे रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। ये 11 नंबर के राष्ट्रपति थे जो 2001 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहे थे। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इनके परिवार की देखा जाए तो एक 5 भाई और 5 बहनें थी। और इनके पिता जो मछुआरे का कार्य करते थे, मतलब मछली पकड़ने वालों को नाव किराए पर देते थे। और तो क्या और ये बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता ये परिवार में जन्मे हुए थे और इनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई थी वो भी वहीं के किसी निजी स्कूलों सरकारी स्कूलों में हुई थी और बहुत ही साधारण लेकिन उन्होंने धीरे धीरे विश्वास रखते हुए और आगे बढ़ते हुए उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी पहचान बनाई थी। इनको 2002 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी नामित किया गया था। इससे पहले इन्हें भारत के रक्षा अनुसंधान संस्थानों में भी नियुक्त किया गया था और इसरो के भी ये डायरेक्टर रह चुके थे। उन्होंने भारत के परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के द्वारा भारत में अनेक मिसाइलों का निर्माण किया गया था। इसी कारण अनेक मिसाइल में की उपाधि दी गई थी। ये यहाँ पर ऐसा के नाम से जलवायु अपनी अच्छी तो पूरा जीवन परिचय तो बोला हुआ यार। शिक्षा के लिए उनके पारिवारिक स्थिति गरीब थे, शिक्षा के लिए अखबार बेचते थे। और 1966 में उनको DRDO में काम करने के लिए हुआ था। 1997 में APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2002 में भारत के 11 नंबर के राष्ट्रपति थे। 27 जुलाई 2015 से उन्होंने 18 की मृत्यु हुई। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और DRDO और इसरो के लिए अध्यक्ष भी थे और मिसाइल मैन को नाम दिया गया। अगर यही हौसले और बुलंद रहे तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है।